हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यू, है ना। 2022, 2023 और 2024 के हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे वो आपने अपनी नोटबुक में जाके उनसे संबंधित जो भी आंसर थे वो आपने देख लिए होंगे, है ना। उस टॉपिक पे आप दोबारा गए होंगे, आपने जो डाउट थे वो क्लियर किए होंगे। तो अ, अगर आपने मेरे साथ रिवाइज किए हैं पिछले पीवाईक्यू तो हम उसके दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ताकि पता चले कितना याद हुआ कितना याद नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन बताइए, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, कब निर्माण हुआ और किसने करवाया। सेकंड, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। और तीसरा, भारत की 6 बार यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था, है ना। हमने देखे थे ना कि विदेशी यात्री से संबंधित क्वेश्चन आए थे, है ना, जैसे जिसमें मनुक्की, टवेर्नियर, बर्नियर, इनसे संबंधित सूची मिलान था। ठीक है, तो आप जरा सोचिए आपको ये याद है या नहीं है। तो हम सीधा आते हैं अपने 2021 के पीवाईक्यू पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। ठीक है, वो शब्द था इजारा। ठीक है, आपने इजारेदारी प्रथा के बारे में सुना होगा। आई होप कि ये सबको पता हो कि ये भू राजस्व नीलामी प्रणाली थी, है ना। इसमें क्या था कि जो भी सरकार को अधिक राजस्व देगा, ठीक है, जो भी सरकार को अधिक राजस्व देगा उसको इजारेदार बना दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इजारेदार का भी लाभ होता था। ठीक है, और जो सरकार को अधिकतम राजस्व देगा उसी को ये अधिकार दिया जाएगा राजस्व संग्रहण का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और भी पढ़िए इसके बारे में फैक्ट। ये कब कब किस साल शुरू हुई, किसने शुरू करवाई और कब इसको समाप्त किया गया। ठीक है, इसकी जगह पे और कौन सी भू राजस्व प्रणाली को लाया गया। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। सेकंड है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। मनसबदारी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मनसबदारी क्या था, इसमें था अधिकारियों को मनसब दिया जाता था, है ना। मनसब के 2 भाग थे, एक जात और एक सवार, है ना। जात और सवार। जात का मतलब क्या था, सवार का मतलब क्या था, सोचिए। जात का मतलब था कि उसका उस अधिकारी का क्या पद होगा, उसका क्या वेतन होगा। ठीक है, ये निर्धारित होता था। और सवार का मतलब समझ में आता है, कितने वो घोड़े रख सकता है। ठीक है, और कितने घुड़सवार सैनिकों की संख्या हो सकती है उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट है मनसबदारी प्रथा। यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो ये आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक विशेषता और है कि ये वंशानुगत प्रथा नहीं थी। ठीक है, कि जिसको एक बार मनसबदार बना दिया गया कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको भी ये स्थानांतरण किया जाएगा, ऐसे नहीं था। ठीक है, सम्राट ही उनकी नियुक्ति करता था और वो ही उनको हटा सकता था। ठीक है, ये आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। फिर है, देखो, सूफी संत के बारे में हमने 2023-24 में भी देखा था ना। मैं बता रही थी कि सूफी संत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ये रिपीट भी होते हैं। इनको काल क्रमानुसार लगाना था तो मैंने ये लगा के दे ही दिए हैं। ऑप्शन से हमें पता चल रहा था कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये पहले आएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती और मोइनुद्दीन सिज्जी एक ही था। ठीक है, चिश्ती सिलसिला की इन्होंने स्थापना की थी। तो ऑप्शन देख के हमें 3 हम पहले ही कर रहे थे। फिर इनके बाद बाबा फरीद आए थे। ठीक है, बाबा फरीद के बारे में क्या है कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। आपको भी ऐसा करना है कि इनसे संबंधित 3-4 फैक्ट इनके सामने लिख के रखनी है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। फिर निजामुद्दीन औलिया
और नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली इन लास्ट, है ना। इनका काल याद रखना पड़ेगा, किस काल में इनका क्या, किस समय ये आए थे, कौन से सिलसिले की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। फिर है मध्यकालीन भारत में पिटराड्यूरा का संबंध किससे है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पिटराडूरा क्या था, सुंदर अलंकृत स्वरूप वाले संगमरमर या बलुआ पत्थर में खुदे हुए गड्ढों में रंगे रंगीन कठोर पत्थर। पिटराडूरा का मतलब ही होता है कोई कठोर पत्थर, ठीक है। पिटराडूरा में क्या था कि जो संगमरमर का पत्थर होता है उसमें हीरे या और बेशकीमती पत्थर वो जड़े जाते थे, ठीक है। और उनको जड़ के जैसे कि कोई फूल पत्ती का डिजाइन बना दिया, किसी पक्षी का डिजाइन बना दिया, या कुछ और अच्छा सा लिख दिया, ठीक है, वो थी पिटराडूरा। नेक्स्ट, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी। मोहम्मद शाह, ठीक है। अब यहाँ तो ये क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन में बता दिया कि बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को ये नायब बख्शी और राव की उपाधि दी थी। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा आ जाए कि किसको नायब बख्शी और राव की उपाधि प्रदान की गई थी, तो उसका आंसर होगा बलराम जाट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, और ये उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने, कब, 1739 में, ठीक है। अगर बालू के बारे में एक दो फैक्ट और पता करने हो तो ये क्या था कि ये फरीदाबाद से संबंधित एक राजस्व संग्रह करता था, उसका ही पुत्र था ये, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा से। फिर नेक्स्ट है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। तो तोमर राजपूत वंश का, ठीक है। गजनवी आक्रमण किस समय हुआ था, ठीक है, कब शुरुआत हुई थी। तोमर राजपूत वंश के बारे में आपको पढ़ना है, और तोमर राजपूत वंश के बारे में के बाद कौन सा वंश आया था, किस वंश ने हरियाणा में अधिकार जमाया था अपना, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। बहुत कम ही क्वेश्चन थे लेकिन इम्पोर्टेंट थे, तो ये प्लीज़ आप करना। मैं भी इनको याद करती हूँ, मेरे को भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब याद है, मैं भी पढ़ती हूँ उनके बारे में, इनसे संबंधित टॉपिक मैं देखती हूँ, अपनी नोटबुक में जाके देखती हूँ, गूगल सर्च करती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 2021 के आज हमने कर लिए, कुछ नहीं, ये 8-9 मिनट की वीडियो होगी, आप इसे देखना, ठीक है। और इनके बारे में और सर्च करना, कहीं से कुछ मिले। अब आप जैसे आपको एक वर्ड बाबा फरीद मिल गया ना, तो इनके बारे में हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि ये किसके शिष्य थे, ठीक है। मोहम्मद शाह के बारे में कुछ पूछ ले, फिर से इजारेदार प्रथा के बारे में पूछ ले, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, अपने तैयारी रखते जाइए, एग्ज़ाम पास आ रहा है, हमारे पास समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। धन्यवाद, कोई गलती हुई तो माफ़ करना।